हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत होती है एचिलीज नाम के एक स्पेसशिप जिसमें हम 6 एस्ट्रोनॉट क्रू को देखते हैं, जिनमें से सैन, कमांडर, कार्ला, सी, अल्फ, तेज और शॉन होते हैं। और इन लोगों को एक मिशन पर भेजा गया रहता है जहाँ पे इन्हें मंगल ग्रह के पास जाकर एक मिस्टीरियस स्फीयर की जांच करनी थी, जो कि साइंटिस्ट को मंगल ग्रह के ऑर्बिट में घूमते हुए मिला था। 8 महीनों के बाद ये लोग फिर हाइबरनेशन पॉड से बाहर आते हैं। इसी बीच में वैंस नाम का एक आदमी अपने होलोग्राम के जरिए क्रू को कांटेक्ट करता है, जो कि इस पूरे मिशन का हेड था। वैंस इन लोगों से कहता है कि तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है और अब तुम लोगों पर उस स्फीयर का राज पता करने की जिम्मेदारी है। वही फिर जब कार्ला अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी उसे कोई उसका नाम ले रहा है, ये सुनाई देता है कि ये उसकी माँ की आवाज है। उसे लग रहा है कि वो हेलुसिनेट कर रही है, इसीलिए उस आवाज को वो इग्नोर कर आगे चली जाती है। दूसरी तरफ हम सी को उसके कमरे में देखते हैं, जो कि हाइबरनेशन से बाहर आने के बाद अजीब तरह से बर्ताव कर रहा होता है। इधर कार्ला अपने कमरे में आती है, जहां उसे वैंस का कॉल आता है। वैंस और कार्ला ने इसके पहले भी 3 और मिशंस के साथ काम किया होता है और इसीलिए वो एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। पर इनकी बातें चली रही होती है कि तभी वैंस का कॉल कट जाता है और तभी मिट्स नाम का एआई इन्हें बताता है कि वो लोग अब स्फीयर के पास पहुंच चुके हैं और स्फीयर से आने वाले किरणों के कारण इनका पृथ्वी से कांटेक्ट भी टूट चुका है। इधर कार्ला तुरंत कंट्रोल रूम में जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उन्हें स्फीयर से लगातार एक मैसेज आ रहा है। इनके लिए इस मैसेज को ट्रांसलेट करती है, जो कि लैटिन शब्द है जिसका मतलब है भगवान या गॉड। इसी बीच में सी आता है और कहता है कि हमें स्फीयर के पास नहीं जाना चाहिए। कार्ला भी सी की बात पर सहमत होती है और कहती है हमें वांस को इसके बारे में बता देना चाहिए, पर सेन कहता है कि हमारा कांटेक्ट टूट चुका है और अब हमें ऑर्डर्स को पूरा करना है, इस मिशन को हम नहीं रोक सकते। इसके बाद कार्ला सी के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, जहाँ पे सी कार्ला से कहता है कि मुझे स्फीयर से कुछ लोगों के चीखने की आवाजें आ रही है, हम स्फीयर के पास नहीं जा सकते, हमें वापस जाना चाहिए। जिसके बाद सी वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ कुछ क्रू मेंबर एक जगह पे बैठे होते हैं, जहाँ पे एल्फ सभी से कहता है कि शायद स्फीयर के अंदर भगवान हो सकता है, पर कार्ला कहती है स्फीयर कोई भगवान नहीं है और इनका आर्ग्यूमेंट शुरू होता है, जिसमें एल्फ वापस कहता है कि अगर स्फीयर कोई भगवान नहीं है तो हम उसे बॉम्ब से तबाह कर सकते हैं। वही अब ये लोग लैंडिंग की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन तभी कार्ला को फिर से आवाजें सुनाई देती है। कार्ला फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है, पर तभी वहाँ पे अल्फ और तेज भी आते हैं। तेज कहती है कि सी कहीं गायब हो चुका है, जिसके बाद ये तीनों अलग अलग जाकर सी को ढूंढने लगते हैं। सी वही इंसान है जिसे इस स्फीयर से काफी अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और जो काफी डरा हुआ था। वही हम सी को देखते हैं और उसने अपने पूरे शरीर पर चाकू से वार किया होता है। इसी बीच सी जाकर तेज पर भी हमला करता है और उसे मार देता है, पर तभी वहाँ पे कार्ला आ जाती है, लेकिन यहाँ पे सी भी कार्ला को देख लेता है और वो उसे पकड़ लेता है। इसी बीच में वहाँ पे अल्फ आता है और तभी सी कहता है कि यहाँ पे तुम कोई भी लोग नहीं बच सकते। दरअसल सेन को इस स्फीयर के बारे में ऐसी जानकारी है जो हमें अभी तक बताई नहीं गई है, लेकिन तभी सेन वहाँ पे आता है और वो सी पर गोली चलाकर उसे मार देता है। अब इसके बाद पूरा माहौल खराब होने लगता है। अब आधे लोग काफी डर गए थे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये स्फीयर के कारण लोगों को हेलुसिनेशन हो रहे, अजीब अजीब आवाजें आ रही है, तो वही सेन कुछ चीजें छुपा रहा था। वही ये लोग अब स्फीयर पे लैंडिंग करनी शुरुआत करते हैं। तभी कार्ला की नजर उस स्फीयर के एक स्ट्रक्चर पे जाती है, जो कि काफी अजीब होता है। अब लैंडिंग के बाद अचानक से इनका पृथ्वी से कांटेक्ट वापस लौट आता है। यहाँ पे वैंस के साथ कांटेक्ट करने पर कार्ला वैंस से कहती है कि हमें यहाँ पे एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा है, जिस पर वैंस कहता है कि हाँ, और ऐसे 10,000 स्ट्रक्चर अब अचानक से पृथ्वी पर भी दिखाई देने लगे हैं। शायद ये सब कुछ स्फीयर के कारण हो रहा है और अब तुम्हें इसका कारण पता लगाना होगा। अब सिर्फ क्रू में सेन, कार्ला, अल्फ और शॉन बचा होता है। वही कार्ला, अल्फ और शॉन स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं, तो वही सेन शिप में ही रहकर इन्हें गाइड करता है। कार्ला और बाकी के लोग उस स्ट्रक्चर के पास जाते हैं, जो कि असल में एक गेट होता है। इन्हें इस दरवाजे के ऊपर एक निशान भी बना दिखाई देता है, जिसे देख कार्ला कहती है कि ये निशान
निशान इवेंट होराइजन का है, जो कि असल में एस्ट्रोफिजिक्स के भाषा में ऐसी बाउंड्री को बोला जाता है जो कि ब्लैक होल के पास होती है, जिसमें से कोई भी रोशनी या चीज बाहर नहीं निकल सकती। और अगर हमें इसे आसान शब्दों में बताना है तो इवेंट होराइजन ब्लैक होल के सतह को बोला जाता है। पर तभी इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि एक और मैसेज रहता है, जिसे मिड्स इनके लिए ट्रांसलेट करती है। और इस बार इन्हें वेलकम ये शब्द मिलता है, जिसे स्पीयर ने इन्हें भेजा होता है, यानी ये स्पीयर एक एंटिटी होती है। और तभी दरवाजे के अंदर से एक लड़की बाहर आती है, जो कार्ला से कहती है कि मैं यहाँ इंसानों की मदद करने के लिए आई हूँ, और कार्ला तुम्हें इस दरवाजे के अंदर जाने के लिए चुना गया है ताकि तुम इस दरवाजे और स्पीयर का राज पता कर सको, और जो भी इस दरवाजे के अंदर जाने से मना करेगा वो मारा जाएगा, जिसके साथ पूरी अर्थ भी तबाह हो जाएगी। अब ये धमकी सुन के ये लोग काफी डर जाते हैं, और कार्ला उस लड़की से पूछती है अगर मैं मना करती हूँ तो इससे पृथ्वी कैसे तबाह हो जाएगी, जिस पर वो लड़की कहती है स्पीयर अपने आप में एक इवेंट होराइजन की तरह है, और अगर ये पृथ्वी के पास पहुंच गया तो ये ब्लैक होल की तरह पूरी पृथ्वी को अपने अंदर समा लेगा, जिसमें सारे इंसान और अर्थ तबाह हो जाएगी। और तभी अचानक से कार्ला को उसकी माँ का चेहरा दिखाई देता है और वो दरवाजे के अंदर चली जाती है। वही सीन अब पूरा बदल जाता है और कार्ला ने अलग अलग कपड़े पहने होते हैं, उसके सर से खून भी आ रहा होता है। लेकिन तभी कार्ला अपने बेटी जेस को देखती है जिसकी मौत हो गई थी। पर दूसरे ही सीन में हम कार्ला को स्पेसशिप में देखते हैं, जहाँ पे अल्फ कार्ला से कहता है तुम जब दरवाजे से वापस बाहर आई थी तब बेहोश हो गई थी और हमने तुम्हें यहाँ पे लाया। कार्ला फिर शॉन के बारे में पूछती है, जिस पर अल्फ कहता है वापस आते समय शॉन का सूट फट गया और उसकी वहीं पे मौत हो गई थी। उन्हें वैंस का वापस कॉल आता है रिपोर्ट लेने के लिए, और वो गेट के अंदर क्या दिखा ये कार्ला से पूछता है। यहाँ पे कार्ला बताती है कि दरवाजे के उस पार एक सुनहरा शहर है, यानी पूरे सोने का शहर, लेकिन मैं कुछ और नहीं देख पाई, और मेरी जब आँख खुली तो मैं स्पेसशिप में वापस आ गई थी। अब इसके बाद अल्फ कार्ला को एक जगह लेके जाता है और कार्ला से कहता है कि यहाँ पे कैमरास नहीं है और मुझे पता है कि तुम कुछ छिपा रही हो और तुम मुझे बता सकती हो। तभी कार्ला कहती है मैंने अपने माँ और बेटी को सालों पहले एक एक्सीडेंट में खो दिया था, लेकिन दरवाजे के उस पार आज मैंने उन दोनों को भी देखा, और इसके बारे में शायद सेन को भी पता है, लेकिन सेन हमसे कुछ छुपा रहा है। इधर अब सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं और ये लोग वापस अर्थ पर जाने के लिए निकलते हैं। इसी बीच में कार्ला सेन के कमरे में जाती है, जहाँ पे कार्ला को स्पीयर और अल्फ के बारे में कुछ चीजें पता चलती है। पर सेन कैमरा में कार्ला को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो अल्फ को कार्ला के पास भेजता है उसे पकड़ने के लिए। पर कार्ला अल्फ को गन पॉइंट पर लेती है और कहती है तुम 8 साल एक स्पेशल एयर कॉर्प और 4 साल इलाइट कॉर्प में रह चुके हो, यानी कि तुम एस्ट्रोनॉट नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इस मिशन में लाया गया, जो कि काफी अजीब है। फिर वो अल्फ को गन पॉइंट पे लेकर सेन के पास लेके जाती है, जहाँ पे कार्ला कहती है कि मुझे पता है शॉन को अल्फ नहीं मारा है, मुझे अब स्पीयर की सच्चाई क्या है कि जाननी है। तभी उन्हें वैंस का वापस कॉल आता है, जो कार्ला को एक वीडियो क्लिप दिखाता है। दरअसल अब अर्थ पर तबाही होना शुरू हो गया था और काफी सारे लोग मारे जा रहे थे, और यही मौका देख के सेन कार्ला से बंदूक लेने की कोशिश करता है, पर कार्ला सेन पर गोली चला देती है और उसे मार देती है। लेकिन इस हाथापाई में एक गोली कार्ला को भी लगती है। पर तभी अल्फ कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, जिस पर कार्ला पहले तो मना करती है, मगर बाद में वो अल्फ की मदद लेने के लिए मान जाती है, जहाँ पे अल्फ फिर कार्ला के शरीर से गोली निकालता है। अब कार्ला वापस स्पीयर के पास जाना चाह रही होती है, लेकिन मिजिया ने इनके स्पेसशिप का पूरा कंट्रोल वैंस के पास होता है। लेकिन तभी अल्फ कहता है कि मैं मिज के कोड को ओवरराइड कर सकता हूँ, जिसे हम मिजिया ने स्पेसशिप का कंट्रोल ले सकते हैं। कार्ला फिर कंट्रोल रूम में जाकर वैंस को कॉल करती है, और यहाँ पे वैंस कार्ला को सारी चीजें रिवील करने लगता है और कहता है पृथ्वी पर इंसानों की आबादी बढ़ रही है और हमने जल्दी कुछ कदम नहीं उठाए तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी। इसीलिए साइंटिस्ट ने ही उस स्पीयर को बनाया था और हमने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि स्पीयर अर्थ को तबाह करने वाला है, और लोगों को ये लगने लगा कि स्पीयर पर जो गेट है वो दरअसल भगवान ने बनाया है। और फिर हमने पृथ्वी पर भी ऐसे ही हजारों दरवाजे यानी वो स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, और हर एक दरवाजे के अंदर इवेंट होराइजन है, जिसके अंदर जाते ही लोग मारे जाते हैं, और ऐसे हम 6 बिलियन लोगों को मारना चाहते हैं। और अगर किसी तरह लोगों को हमारे प्लान के बारे में अगर पता चलता तो स्पीयर के प्रोग्राम के अनुसार
अनुसार वो अपने आप ही तबाह हो जाएगा। अब ये सब कुछ सुनते ही कार्ला बहुत ही हैरान होती है और वो बताती है कि उसने माँ और अपने बेटी को उस स्पीयर के अंदर देखा था, वो कैसे मुमकिन है। जिस पर वैंस रिवील करता है कि हमने ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का एक्सीडेंट करवाया था, जिसके बाद हमने तुम्हारे दिमाग में एक क्लिप लगा दिया था जिसके कारण तुम्हें उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी और उनके विजन्स भी आ रहे थे, जिसके कारण तुम्हें लगा कि ये सब कुछ स्पीयर के कारण हो रहा है और इसी के कारण इंसानों का प्लान भी कामयाब हो गया। लेकिन कार्ला इतना सब कुछ जानने के बाद बहुत ही गुस्सा होती है और वैंस का साथ देने से मना करती है और वैंस के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचता और वैंस मिस मिर्जिया ने यानी स्पेसशिप के एआई से इनके शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर देता है। पर एल्फ कार्ला को स्पेसशिप के डॉकिंग सिस्टम के कोड दे देता है, जिसके कारण कार्ला स्पेसशिप से एक डॉग को अलग कर देती है, लेकिन वही अल्फ पीछे रह जाता है। तभी स्पेसशिप में ब्लास्ट हो जाता है, मगर अल्फ फिर भी किसी तरह स्पेसशिप के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है, जिसके बाद ये दोनों वापस स्पीयर पर लैंड करते हैं ताकि ये लोग स्पीयर को तबाह कर सके, क्योंकि अगर ये स्पीयर रहा तो पूरे अर्थ के लोग मारे जाते। और तभी अल्फ कार्ला से कहता है कि स्पीयर को तबाह करने के लिए किसी एक को यहाँ पे रुकना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अर्थ पर वापस जाकर लोगों को स्पीयर की सच्चाई के बारे में बताओ। पहले तो कार्ला मना करते, लेकिन इनके पास समय कम होता है, जिसके बाद अल्फ बॉम्ब से स्पीयर को तबाह कर देता है। वही कार्ला अपना डॉकिंग स्पेसशिप लेकर अर्थ पे जाने के लिए निकलती है। उसे अर्थ पे पहुंचने के लिए 7 साल 8 महीने और 17 हफ्ते लगते हैं, लेकिन स्पीयर को डिस्ट्रॉय करने के कारण अर्थ भी बच गया होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दरअसल ये मूवी बताना चाहती है कि कैसे बड़े बड़े बिलियनर्स अर्थ की पॉपुलेशन कम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।